एक्सप्लेनिंग एवरी एपिसोड ऑफ जुजुत्सु काइसेन एपिसोड 1। मैंने जस्ट सीजन 1 का एपिसोड 1 देखा और नहीं, मैं गुफाओं का आदमी नहीं हूँ, मेरा साबुन स्लो है। एपिसोड में हमको मेन कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस किया जाता है इतादोरी यूजी, जो बेसिकली मुझे खुद की याद दिलाता है, क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर के पास भी टैलेंट बहुत है पर वो उसे इस्तेमाल नहीं करता। एक्सेप्ट मेरे में तो टैलेंट भी नहीं है। एपिसोड में आगे यूजी के दद्दू मर जाते हैं, सैड एनीवेज। उसके बाद एपिसोड के एंड तक हमको हीरोइक मोमेंट दिख ही जाता है जहाँ पे इतादोरी सुकुना की उंगली खा के सबको बचा लेता है। एपिसोड 2 जहाँ पे गोजो वन फिंगर सुकुना को आसानी से पेल देता है और उसके बाद गोजो बताता है कि सुकुना कैसे इंसान से भगवान बन गया था। एपिसोड के एंड तक हमको देखने को मिलता है कि हमारे मेन कैरेक्टर इतादोरी यूजी को एडमिशन मिल गया है नए स्कूल में। गोजो के स्क्वाड का तीसरा मेंबर इंट्रोड्यूस हो गया जो कि एक औरत है, नोबारा क्यूगिसाकी, जिसकी बैक स्टोरी में हमको देखने को मिलता है कि उसकी मुंह बोली बहन को गांव शहर के डिफरेंस की वजह से गांव वालों ने टपका दिया था। एपिसोड में हमको आगे देखने को मिलता है कि ये बंदी बंगाली जादू का इस्तेमाल करके कर्सेस को मारती है। एपिसोड 4। इस एपिसोड में हमारे 3 मेन कैरेक्टर्स कर्स के जाल में फंस जाते हैं और स्पेशल ग्रेड कर्स का मुंह देख के हमारे तीनों मेन कैरेक्टर्स को ये रियलाइज हो जाता है कि ये बंदा इनकी औकात के बाहर है। मेगमी का तो मुंह ही निकल गया था। लड़ते लड़ते इतादोरी एक हाथ खो देता है और उसे रियलाइज होता है कि अब अगर उसके पास एक ही हाथ है तो वो फोन के साथ से पकड़ेगा और वो बुला लेता है सुकुना को बाकी का काम करने के लिए। एपिसोड 5। सुकुना को बुलाने के बाद इतादोरी वापस स्विच नहीं कर पा रहा था, इसीलिए सुकुना नंगा पुंगा होके मेगमी को पेलने लगा, मतलब लड़ाई करने लगा। इसके बीच में अपने दिल की बात कहने के लिए सुकुना ने यूजी का दिल ही निकाल के फेंक दिया। सुकुना के जाने के बाद यूजी मर गया और हमको देखने को मिला कि कैसे मेगमी और नोबारा दोनों दुखी हैं यूजी की डेथ से। एपिसोड 6। इस एपिसोड में सुकुना और इतादोरी आपस में कॉन्ट्रैक्ट बना के डिसाइड करते हैं कि दोनों के बीच में शांति बरकरार रहे और सुकुना की मदद से इतादोरी वापस जिंदा हो जाए। एपिसोड में हमको आगे देखने को मिलता है कि गोजो इस बंदे को अपना ग्लोरियस पर्पस बता रहा होता है और तभी इतादोरी नंगा पुंगा होके जिंदा और खड़ा हो जाता है। आगे हमको देखने को मिलता है कि ये बंदा गोजो को टपकाने की तैयारी कर रहा है और उसके बाद एपिसोड के एंड तक हमको देखने को मिलता है कि गोजो इतादोरी को ट्रेनिंग दे रहा होता है मूवीज दिखा के। एपिसोड 7। इस पूरे एपिसोड में गोजो जीत रहा था और उसके पीछे एक ही रीजन है, बोले जो कोयल। इस पूरे एपिसोड में गोजो मस्ती मस्ती में इस बंदे को पेल रहा था और बाय द वे ये कर स्पिरिट 8 फिंगर सुकुना जितना स्ट्रॉन्ग है, जो कि दिखाता है कि गोजो कितना स्ट्रॉन्ग है। इसी के साथ ही साथ हमको इस एपिसोड में गोजो की खूबसूरत आंखें भी देखने को मिली। एपिसोड 8। इस पूरे एपिसोड में हम देखते हैं कि ये जाड़िया मेगमी को कूट रहा था और मेगमी को कूटने के बाद हमको देखने को मिलता है कि गोजो आके इस बुढ़ऊ को धमकी देता है क्योंकि ये बुढ़ऊ काफी माइंड गेम्स खेल रहा है। और उसके बाद हमको एक फैन मोमेंट देखने को मिलता है, क्योंकि अगर मैं भी इस लड़की की जगह होता तो गोजो को देख के मैं भी गीला गीला हो जाता। एपिसोड 9। इस एपिसोड में हम देखते हैं कि माइतो इन तीनों चमन को पेल देता है, जो कि मैं दिल से चाहता था। इसके बाद हम देखते हैं कि ये बच्चा माइतो के पीछे पीछे चला गया उसका चेला बनने के लिए। एपिसोड में आगे एंट्री होती है नानमी की, जहाँ पे इतादोरी को उठा के नानमी चला जाता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और इन्वेस्टिगेशन करते करते इन 3 चमन में से 2 चमन मिलते हैं और इन दोनों को कर्स स्पिरिट समझ के नानमी और इतादोरी पेल देते हैं। एपिसोड 10। इस एपिसोड में इस बंदे की और दुखी बैकग्राउंड स्टोरी दिखा रहे होते हैं और इतादोरी और ये ड्राइवर इसका पीछा कर रहे होते हैं देखने के लिए कि अगर ये भी कर्स एनर्जी का इस्तेमाल कर सकता है। और उसके बाद हमको नानमी और माइतो की लड़ाई दिखती है। एपिसोड 11। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि नानमी माइतो को पेल के रिट्रीव कर लेता है। उसके बाद हमको देखने को मिलता है कि इतादोरी योशिनो से दोस्ती कर लेता है और ये दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि वो उसके घर पे खाना खाने चला जाता है। इतनी गहरी दोस्ती और बॉन्डिंग के बावजूद भी एपिसोड के एंड तक योशिनो अपनी औकात दिखाई देता है। एपिसोड 12। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमको दिखता है कि इतादोरी योशिनो पे टॉकनो जुत्सु का इस्तेमाल कर रहा है और थोड़ी देर बाद माइतो आता है और योशिनो को कुत्ता बना देता है। हर एनिमे में एक ऐसा बेवकूफ बंदा होता ही है जिसका इस्तेमाल किया जाता है और एंड में उसे ही पेल दिया जाता है। योशिनो वही था। और उसके बाद इतादोरी और माइतो में फाइट होती है, जहाँ पे 2 माइतो मारता है और 2 इतादोरी मारता है और एपिसोड के एंड तक नानमी भी एंट्री मारता है। एपिसोड 13। एपिसोड की स्टार्टिंग से ही इतादोरी और नानमी माइतो को पेल रहे थे। माइतो को मारे ही जा रहे थे, इतना मारे जा रहे थे कि वो
मरने ही वाला था, तभी माइतो डोमेन एक्सपेंशन यूज करता है और नानामी को उसके अंदर कैद कर लेता है। तभी हमको नानामी की थोड़ी सी बैक स्टोरी देखने को मिलती है जो कि काफी रिलेटेबल है क्योंकि पैसा ही सब कुछ है। उसके बाद इतादोरी सारे बैरियर्स तोड़ के वॉइड के अंदर आ जाता है और सुकुना माइतो को पेल देता है, पर फिर भी वो एंड में भाग जाता है। एपिसोड 14। 2 महीने के बाद इतादोरी अपने 2 दोस्तों से मिलता है और उनका रिएक्शन उतना एक्साइटिंग नहीं होता है जितना इतादोरी ने सोचा होता है। हमको देखने को मिलता है कि जुजुत्सु सॉर्सरर्स के बीच में एक इवेंट होने वाला है जिसे कहते हैं टोक्यो क्योटो सिस्टर स्कूल इवेंट, और इस हरामी बुढ़ाऊ ने इतादोरी को मारने का प्लान बनाया है। एपिसोड 15। क्योतो सिस्टर स्कूल एक्सचेंज इवेंट शुरू हो चुका है और इतादोरी की गैंग का शक सही है कि क्योतो के बच्चे इतादोरी को मारना चाहते हैं, पर लकीली क्योतो के पूरी गैंग और इतादोरी के बीच में तोदो आ जाता है और इतादोरी को अपना दोस्त बना के आपस में ही लड़ने लगता है। एपिसोड 16। इस एपिसोड में हमको देखने को मिलता है कि तोदो इतादोरी को सिखा रहा होता है कि अपनी टेक्निक्स को कैसे इम्प्रूव करे, और आगे एपिसोड में हमको पता चलता है कि पांडा नहीं है पर प्रिंसिपल का बनाया हुआ एक कर्स्ड पपेट टाइप है। उसके बाद हमको पांडा और इस रोबोट के बीच में एक फाइट दिखती है जिसमें पांडा गोरिल्ला का रूप लेके इस रोबोट को पेल देता है। एपिसोड 17। इस एपिसोड में हम देखते हैं कि माकी गोजो के इस फैन गर्ल को कुत्ते की तरह हरा देती है और इस बंदी की गाड़ी फट जाती है कि कैसे माकी अभी तक 4th ग्रेड सॉर्सरर है। एपिसोड में आगे हम देखते हैं कि नोबारा ये सस्ती हरमाइनी ग्रेंजर को हरा देती है जिसका नाम मोमो है, पर इस मोमो की चटनी बनाने से पहले माई आके उसकी जान बचा लेती है। उसके बाद हमको माई और माकी के बीच में एक फाइट दिखती है और हमको दोनों सिस्टर की बैकग्राउंड स्टोरी दिखाई जाती है जिससे हमको पता चलता है कि क्यों माकी अभी तक सिर्फ 4th ग्रेड सॉर्सरर है। एपिसोड 18। इस एपिसोड में हम देखते हैं कि मेगमी और ये अंधा आपस में लफड़े कर रहे होते हैं और उसके बाद हमको देखने को मिलता है कि ये बुढ़ाऊ फुल फोकस से इतादोरी को मारने के नए नए प्लान्स बनाया जा रहा है, पर जिस सेमी 1st ग्रेड कर्स को भेजा होता है इतादोरी को मारने के लिए, माइतो का टटुश्री उसको पहले ही मार देता है। एपिसोड 19। इस एपिसोड में हम देखते हैं कि इनुमाकी, मेगमी और कामो इन तीनों के पीछे ये कर्स स्पिरिट पड़ा रहता है। इनमें से इनुमाकी और कामो तो डह जाते हैं, उसके बाद एंट्री मारती है माकी और हमें पता चलता है कि सॉर्सरर्स की तरह ही टूल्स भी अलग अलग ग्रेड में क्लासीफाई हो सकते हैं। मेगमी और माकी भी ऑलमोस्ट कुत्ते की मौत मरने वाले होते हैं, तभी एंट्री मारते हैं इतादोरी और तोदो और एपिसोड के एंड होते तक हमको एक अच्छी सी फाइट देखने को मिलती है। एपिसोड 20। इस एपिसोड में हमको पता चलता है कि तोदो का बैटल एक्सपीरियंस और बैटल आईक्यू काफी ज्यादा है। स्ट्रेंथ के साथ ही साथ बंदे में दिमाग भी बहुत है। इतादोरी और तोदो इस हानामी नामक कर्स स्पिरिट से लड़ ही रहे होते हैं, तभी अचानक से वेल हटने लगता है और बूम एंट्री मारता है सेक्सी गोजो। गोजो सबसे पहले ये काले टकले को मारता है और उसके बाद हानामी का खेल खत्म कर देता है। एपिसोड 21। इस एपिसोड में हमको देखने को मिलता है कि माइतो और उसकी गैंग अपने प्लान डिस्कस कर रही है गोजो को सील करने के लिए और सुकुना को अपनी तरफ लाने के लिए। उसके बाद एपिसोड में हम आगे देखते हैं कि गोजो ने एक खूबसूरत तरीका निकाला है टोक्यो क्योटो सिस्टर स्कूल इवेंट को जारी रखने का, जहाँ पे अब 1v1 की जगह बेसबॉल का मैच होगा जिसे एंड में टोक्यो वाले जीत जाते हैं। एपिसोड 22। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में एक रैंडम बंदा मर जाता है तो इतादोरी और उसकी गैंग इन्वेस्टिगेशन करने जाती है और इन्वेस्टिगेशन पे पता चलता है कि ये कर्स एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ब्रिज पे आए हुए लोगों को मारता है और नॉर्मली नहीं गेट खोल के बार बार मारता है। बैड न्यूज ये मिलती है कि मेगमी की बहन को भी ये कर्स लग चुका है। कर्स एक्टिवेट होने से पहले इतादोरी और गैंग पहुंच जाती है ब्रिज के नीचे इस कर्स स्पिरिट को पेलने के लिए। क्या आपको पता है मेगमी के मम्मी पापा कपिल शर्मा के बहुत बड़े फैन है, अपनी बेटी को पेट। एपिसोड 23। इस एपिसोड में हमको देखने को मिलता है कि डिटेंशन वाला कर्स स्पिरिट वापस आ चुका है, वो भी नई सुकुना फिंगर के साथ। इसे पता नहीं कहां से होलसेल पे सुकुना के फिंगर मिल जा रहे हैं। एपिसोड में आगे हम फिर देखते कि मेगमी काफी पिट रहा होता है और फिर वो अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल करके अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज करता है जो कि पूरा कंप्लीट नहीं होता है, पर फिर भी इस कर्स स्पिरिट को मेगमी आराम से पेल देता है। उसी वक्त हमको मेगमी की बैक स्टोरी हल्की सी देखने को मिलती है जहाँ पे हमको पता चलता है कि मेगमी जेनिन क्लैन को बिक चुका था, पर गोजो ने आके बीच में ये सेल रोक दी। एपिसोड 24। इस एपिसोड में नोबारा और इतादोरी आपस में मिलके काफी अच्छे से इन दोनों भाइयों से लड़ते
करते हैं, जहाँ पे पहले इतादोरी इस हरे वाले को मारता है और नोबारा अपना बंगाली जादू यूज करके इस काले वाले को मारती है, जो कि दिखाता है कि वो भी काफी स्किल्ड सॉर्सरर बन चुकी है। एपिसोड के एंड तक हमको देखने को मिलता है कि माकी, पांडा, मेगमी, इतादोरी और नोबारा ये पांचों अब फर्स्ट ग्रेट सॉर्सरर बन चुके हैं।